हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम कक्षा चौथी में लेसन नंबर 2 घरनो नास्तो ये लेसन पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? घरनो नास्तो। उसमें ऐसा आपके जैसे छोटे बच्चे हैं, वो साहिल, समीप, ऐसे सब बच्चे हैं। वो एक स्कूल में बातें करते हैं और उनका जो वार्तालाप है वो यहाँ पे किया है, वो आपको मैं समझा रही हूँ। साहिल, समीप, चाल આપણે કંઈક ખાવાનું લઈએ। સમીપ બોલે, ના રે ના ભાઈ, મારે પાસે પૈસા નથી। સાહિલ, મારી પાસે પૈસા છે, ચાલ આપણે પેલી લારીએ જઈને બરફનો ગોળો લઈએ, મને તરસ પણ ખૂબ લાગી છે। સમીપ, મારે બરફનો ગોળો ખાવો નથી, તને તરસ લાગી છે તો બોટલનું પાણી પી લે, પણ ગંદા પાણીના બરફનો ગોળો ખાઈશ નહીં। સાહિલ, તું સાહેબની જેમ મને ઉપદેશ આપતો થઈ ગયો। સમીપ, હું તને ઉપદેશ આપતો નથી, મને જે સાચું લાગે છે તે તને કહું છું। આપણા વર્ગના પાર્થ વિશે તું જાણે છે, તે દરરોજ બરફના ગોળા ખાતો હતો, તેથી તેના કાકડા ફૂલી ગયા, તેને અઠવાડિયું દવા ખાવી પડી, 15 દિવસ સુધી તે શાળાએ પણ આવી શક્યો નહીં। સાહિલ, ભલે, ચાલ આપણે मिठाई के वड़ा पाव खाइए। देखो बच्चे, इसमें क्या बताया है, साहिल और समीप दोनों स्कूल में हैं। वो एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। वो बोले मेरे पास पैसा नहीं है। फिर वो उसका दोस्त क्या कहता है कि बोतल का पानी पी ले, पर बर्फ़ का गोला नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वो गंदे पानी से बनता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या बताया है, देखो चित्र में भी दिखाया है। पहले चित्र में भी बच्चे सब इधर उधर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और इस चित्र में देखो खाना कोई भैया दे रहा है और दूसरे बच्चे खरीद रहे हैं। अब समीप, ना ना बिल्कुल नहीं, तू जाने छे ते क्या बने छे, केवी रीते बने छे? मारा मामाए ते प्रत्यक्ष जोयुं छे। जेवो आवी वानगी बनावे छे तेओना हाथ गंदा होय छे, तेओना कपड़ा गंदा होय छे। ज्यां आ वानगीओ बने छे त्यां खूब गंदकी होय छे, आजूबाजू गटर होय छे, पाणी पण ચોખ્ખું होतुं नहीं, वड़ी आ बधी वस्तुओं वासी पण होय छे। देखो समीप अपने दोस्त को, साहिल को क्या बोल रहा है कि ये बहुत गंदा होता है, पास में गटर होती है और गंदे पानी से बनता है, आगे पीछे बहुत गंदगी होती है, तो वो सब मक्खियाँ उड़ती रहती है, इसलिए वो सब बासी भी होता है, तो अपने को नहीं खाना चाहिए। साहिल कहता है जवा दे, चाल આપણે પહેલાં ફળોની દુકાને જઈએ, ત્યાં ફળો ખરીદીને ખાઈએ। क्या कहता है, अरे हाँ अच्छा, एक दूसरे ने बोला कि ये सब ऐसा होता है, बनाने वाले के हाथ गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, तो ऐसा करते हैं, चलो अपन फल खाएंगे। क्या खाएंगे? फल। तो फल की दुकान के पास जाते हैं। अब समीप क्या बोलता है, समीप, अरे रे तेना फल, तेना पर धूળ तो जो, आ બધા ફળો ખુલ્લા છે, તેમના ફળ, તેમના પર ધૂળ છે, તેમના પર માખીઓ અને બીજા જીવજંતુ બેસે છે, આવા ફળો પાણીથી ધોયા વિના કેવી રીતે ખવાય? देखो फल जो है, आप केला, एप्पल, बहुत फलों के नाम आपको मालूम है। गुजराती में क्या बोलते हैं? फल। तो क्या बोलता है वो, देखो फल तो खुले हैं, उसके ऊपर धूल मट्टी है, मक्खियाँ बैठी है, दूसरे जीव जंतु भी बैठे हैं, तो उसको धोए बगैर खा नहीं सकते। अब साहिल कहता है तो પછી ખાવું શું, આપણે क्या रोज़ खाऊँ छे? मतलब देखो बच्चों का मन है, तो बच्चे तो ऐसा कहेंगे ही कि अपन रोज़ रोज़ कहाँ खा रहे, कभी कभी तो खाना है। अब समीप कहता है પણ એ ખાવાથી માંદા પડાય, પેલા જયેશે આખા ખુલ્લામાં રાખેલા ફળો ખાધા, તેના પેટમાં ખૂબ દુખવા લાગ્યું, તેને તાત્કાલિક દવાખાને દાખલ કરવો પડ્યો। मतलब देखो उसने क्या बोला, ये सब खाने से बीमार होते हैं। जयेश ने ये सब खाया था तो वो कितना बीमार हो गया था,
उसको एकदम इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था। अब देखिए आगे पेज पलटाइए। तो साहिल कहता है तो તું ક્યારેય બહારની ચીજો ખાતો નથી ખરું ને, तू કેવું ખાવાનું पसंद करे छे। मतलब साहिल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तूने तो कभी बाहर का खाना खाया ही नहीं होगा। समीप कहता है આપણે ઘેર બનાવેલી વાનગીઓ જ ખાવી જોઈએ। આ વાનગીઓ તાજી હોય, પૌષ્ટિક હોય અને સ્વચ્છ પણ હોય। ફળોને ઘેર લાવીને બરાબર ધોઈ નાખ્યા પછી જ ખવાય। શાકભાજી પણ સુધારતા પહેલાં બરાબર ધોવા જોઈએ। अब साहिल क्या कहता है समीप को कि समीप बोलता है, मतलब वो किसको बोल रहा है, साहिल को। तो अब अपने को घर पे बनी हुई चीज़ें खाना चाहिए। वो एकदम फ्रेश होती है, पौष्टिक होती है और साफ स्वच्छ होती है। और फलों को भी घर पे लाने के बाद उसको धोना चाहिए। शाकभाजी को भी काटने से पहले धोना चाहिए। साहिल, तारी मम्मी तने दररोज नवी नवी वानगीओ बनावी आपे छे। अब बच्चों का मन है तो उनको ऐसा लगता है तो वो पूछता है कि क्या तेरी मम्मी तेरे को रोज़ नई नई चीज़ें बना के देती है। समीप बोलता है हाँ, मारी मम्मी मने रोज नवी नवी वानगीओ बनावीने खावा आपे छे। कोई दिवस लाडू, कोई दिवस बिस्किट, कोई दिवस छोले पूरी पण होय। मतलब देखो, मम्मियों को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चे का मन ललचाता है बाहर की चीज़ें देख के, तो हमको क्या करना चाहिए, मम्मी अपने बच्चों को घर पे खाना साफ़ सुथरा बना के देगी और अलग अलग नई नई चीज़ें बना के देगी, तभी तो बच्चों की आदत छूटेगी। नहीं तो वो घर पे कुछ भी ऐसा एक जैसा खाना मिलेगा तो वो घर पे खाना नहीं खाएंगे और बाहर का खाना पसंद करेंगे। तो बिस्किट है, लड्डू है, छोले पूरी है, ऐसी नई नई चीज़ें बना के बच्चों को देना चाहिए। साहिल कहता है यू आर राइट, હવે હું પણ ઘેર બનાવેલી વાનગીઓ જ ખાઈશ, બહારની ખુલ્લી ચીજો ખાઈશ नहीं। मतलब बच्चा कहता हाँ यस राइट, मतलब सही बात है। अब हमको घर पे बनी हुई चीज़ खाना चाहिए, बाहर की बाज़ार की खुली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो आपने देखा बच्चों, ये बच्चों की बात है। स्कूल में जाने के बाद जो बच्चे घर का खाना, घर का टिफ़िन नहीं लाते हैं और खाली पैसे ही ले आते हैं, तो वो बच्चे बाज़ार का खाना खुला गंदा खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। आगे भी आपने देखा कि समीप तो क्या कहता है कि वो बर्फ़ का गोला खाने से क्या हो गया था, उसका काकड़ा फूल गया था। काकड़ा मतलब टॉन्सिल, गले में टॉन्सिल हो जाता है ठंडी चीज़ें बाज़ार की जो खाते हैं और गंदी होने से। तो इसलिए हमको क्या करना है, घर से पानी की बोतल ले जाना है, टिफ़िन ले जाना है, कपड़े भी स्वच्छ पहनना है और खाना घर का ही ले जाना है और घर का ही खाना खाना है। अब बच्चे, आपको भी समझ में आ गया होगा, बच्चों की मम्मियों को भी समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे आपकी मम्मी नहीं बनाती है तो आप अपनी मम्मी को भी एक लेसन बताइए और बोलिए कि देखो मम्मी जी, हमारे लेसन में भी यही बात है, तो हम बाज़ार का खुला खाना, गंदा खाना नहीं खाएंगे, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो बार बार बीमार पड़ जाएंगे। हम आपको इसलिए स्कूल में भी बार बार बोलते हैं, टोकते हैं, तो कभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि अरे मैडम तो हमको कभी समोसा खाने ही नहीं देते हैं। पर हम ऐसा कहते हैं कि घर का खाना एकदम फ्रेश, विटामिन, पौष्टिक और साफ़ सुथरा स्वच्छ होता है, ढका हुआ रहता है। सब्जियां भी बनाने से, काटने से पहले धोनी पड़ती है, तो वो भी जीव जंतु वाली नहीं होती है और अच्छे से खाना बनता है
और नया नया खाना खाते हैं, तब हम भी खुश रहते हैं, तो हमारा शरीर भी खुश रहता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर का नाश्ता, सूखा नाश्ता भी घर पे बना के रखना चाहिए, जिससे जब भी भूख लगे, जब भी कोई ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा हो, तब हम थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। अब उसमें देखिए, उसमें शब्दार्थ है। शब्दार्थ में क्या दिया है? उपदेश, मतलब एडवाइस देना। ऐसे गुजराती में उपदेश मतलब हम एक दूसरे को कहते हैं ना, जो उसमें बोल रहा था ना कि अरे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपकी मम्मी भी आपको बार बार टोकती रहती है, बार बार बताती रहती है। तो गंदा मतलब आप डर्टी, जो चीज़ें गंदी होती हैं वो उसको डर्टी बोलते हैं। और गंदगी, फिर बासी, गुजराती में क्या बोलते हैं? वासी, मतलब जो पुराना खाना है उसको हम बासी खाना बोलते हैं। मक्खी, उसको गुजराती में माखी बोलते हैं। और बीमार, जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? वो बीमार हो गया है, मांदा हो गया है। और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। और जंतु मतलब वांस, ये सब आपको गुजराती का मतलब इंग्लिश में याद तो रखना है, सीखना है, पर आपको उसका हिंदी मीनिंग्स भी मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आधे शब्दों को हिंदी में मीनिंग्स बता रही हूँ। तो समझ में आ गया बच्चों, आपको क्या करना है, कैसे करना है। खाना ढक के रखना है, बासी खाना नहीं खाना है, और अपना टिफ़िन रोज़ लेके आना है। ठीक है। अब एक पाठ अपना समझाने का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या है? क्वेश्चन और आंसर। तो प्रश्नों पढ़ना है, समझना है, उसका मीनिंग देखना है, उसके बाद में उसका आंसर लिखना है। अब आपने ये लेसन जो मैंने समझाया है वो अगर अच्छे से समझ लेंगे, फिर गुजराती लिखना पढ़ना भी सिखाया है, तो आप थोड़ा गुजराती को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आपने लेसन समझा होगा तो आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा, आपको आंसर भी आ जाएगा। तो आप अपने मन से ही आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ाई करेंगे, तब जाके हम क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। ठीक।